व्हाट इफ टोनी स्टार्क स्नैप सर्वाइव कर जाता तो क्या होता। तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत डालो बेंचो, नहीं तो फट जाएगा। मेरे पे छोड़ दो, मैं बता दूंगा तुमको। तो स्वागत है आपका आज फिर से एक व्हाट इफ की सीरीज में। व्हाट इफ का सीरीज मेरे चैनल पे चलते रहता है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो अगर टोनी स्टार्क सर्वाइव कर जाता तो क्या होता, लेकिन पहले क्वेश्चन ये पूछोगे आप मुझे कि सर्वाइव कैसे करता है। तो उसके पास इतने सारे स्टोन्स अवेलेबल हैं, जब वो स्नैप करता है तो वो हीलिंग स्टोन उसके पास है तो हील कर सकता है उससे, और 100 स्टोन से वो अपने आत्मा को निकलने नहीं देगा अपने अंदर से, तो इस तरह करके वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जब निक फ्यूरी का कॉल आएगा, निक फ्यूरी भैया जब कॉल घुमाएंगे हमारे वार मशीन को, तो वार मशीन क्या करेगा, उनको उठाएगा और सीधा हॉस्पिटल में लाके पटक देगा। हॉस्पिटल में लाके पटक देगा तो उन पर कार्रवाई चलेगी, थोड़ी सी जासूसी जासूसी इन द सेंस, मतलब उनकी ट्रीटमेंट चलेगी, और ट्रीटमेंट चलेगी तो बहन चौथ फिर से हमारे टॉनी भैया खड़े हो जाएंगे एकदम तंदुरुस्त होकर कुछ सालों में। अब जब कुछ सालों में खड़े हो जाएंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब क्या काम है टॉनी भैया, क्यों? क्योंकि पहले तरह तंदुरुस्त तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि थोड़ा तो रहेगा ना, थोड़ा सा तो बस वही कमजोरी रहेगी टोनी भैया में। हो सकता है वो कमजोरी हो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। टॉनी भैया हमारे लिए हीरो थे और हीरो हैं, रहेंगे, बेंचो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनका, खड़ा हो चाहे ना हो, किसको फ़र्क पड़ता है। तो टॉनी भैया वापस आएंगे, फिर निक फ्यूरी भैया उनसे मिलने आ जाएंगे। अब सडनली मिलने आएंगे तो टॉनी भैया सोचेंगे आखिर बात क्या है। अब टॉनी भैया को बोलेंगे निक फ्यूरी भैया कि ऐसा बात है कि बहुत समय पहले की बात है जो कि मैंने तुमको नहीं बताया था, कि एक मेरी बीवी हुआ करती थी जिससे मेरा चक्कर चल रहा था। ये सब छोड़ो, हटाओ, ये सब तो मजाक के लिए बोल रहा हूँ। वो बोलेंगे बहुत समय पहले की बात है जब यहाँ पे कैप्टन मार्वल आई थी, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आए थे जिसको कि स्क्रल्स बोलते हैं। स्क्रल्स जो है वो दूसरे का शेप ले सकते हैं, दूसरे का नजरिया चेंज कर सकते हैं। अगर तुमने देखा होगा मेरी वाली मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, तो उसमें भी मैं आया था, तुमने पहचाना था क्या? निक फ्यूरी भैया जो था वो मैं ही था। अच्छा तुम तो देखे ही नहीं थे, कोई बात नहीं, फिर देख लेना कि उसमें जो लास्ट में थे निक फ्यूरी भैया वो मेरे स्क्रल्स थे, मैं नहीं था। मैं तो आराम से मजे कर रहा था, कैप्टन मार्वल शायद एकदम गोते लगा रहा था। तो बस वहाँ पे फिर वो उनको समझाते हैं, जब उनको कॉन्सेप्ट समझ आता है कि स्क्रल्स नाम का कोई चीज़ है जो कि इन्वेजन कर चुका है हमारे पृथ्वी पर, जो कि दूसरे का हमशक्ल लेके जितने भी बड़े बड़े लीडर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए या बड़े बड़े हेड हो गए, सिक्योरिटी के हेड हो गए, सबको मारकर उनका रूप लेके वहाँ पे कब्जा जमा चुका है, जो कि अपनी पूरी प्रजाति यहाँ पे पैदा कर रहा है, पूरी प्रजाति को बुला रहा है, जिससे वो लोग को बैड स्क्रल्स बोलते हैं। लेकिन कुछ गुड स्क्रल्स भी हैं जो कि कैप्टन मार्वल से आते हैं, जो कि मेरा रूप लेके घूम रहे थे, तो वो लोग गुड स्क्रल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने ही बोला था वो लोग मेरे इशारे पे काम कर रहे थे, वो लोग कब्जा करने नहीं थे। लेकिन जो बैड स्क्रल्स है वो हमारे यूनिवर्स पे अब कब्जा करना चाहते हैं, और कब्जा जमाना चाहते हैं तो बस उनका ही राज होगा, हम लोग तो हट जाएंगे। तो बात कुछ इतनी सी है टॉनी, कि तुम जो हो सबको लगता है कि मरे हुए हो, तो तुमको ऐसा ही घोषित करके तुम्हारा फ्यूनरल दिखा देते हैं कि तुम मर चुके हो, जिससे कि स्क्रल्स तुम्हारा फायदा ना उठा पाए और तुम्हारा रूप ना ले सके। तो बस उसको वैसे ही रखा जाता है गुप्त, और उसके बाद ऐसा फैला दिया जाता है, उसका फ्यूनरल भी दिखा दिया जाता है, जो कि हम लोग इंड गेम में लास्ट में देख चुके हैं जैसा कि होता है। लेकिन सीक्रेट इन्वेजन में हम लोग को पता चलेगा कि वो जो फ्यूनरल था वो झूठ था, टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा है जो कि सीक्रेटली काम कर रहा है, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया सीक्रेट इन्वेजन। इन्वेजन किसका? स्क्रल्स का, जो स्क्रल्स हमारे यूनिवर्स पे कब्जा कर रहे हैं, उनका इन्वेजन है स्क्रल्स का। और उनको सीक्रेटली हैंडल कौन कर रहा है? हमारे टॉनी भैया हैंडल कर रहे हैं। ऑन कौन कर सकता है? दिमाग इतना फुर्तीला दिमाग किसका है? बहन चौथ हमारे टॉनी भैया का, और किसी का नहीं है। तो बस टॉनी भैया पीछे से सीक्रेटली इसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन उस समय फिर एंट्री होती है वहाँ पे हमारे स्टीव रॉजर्स भैया की। अब स्टीव रॉजर्स भैया एंट्री मारे तो बहन चौथ बोलेंगे कि हमको तो पहले से पता था। तो टॉनी भैया फिर गुस्सा हो जाएंगे, जब तुमको और निक फ्यूरी को पहले से पता था तो हमसे काहे छुपाए थे भाई? हाँ, काहे छुपाए थे? तो उसके बाद फिर बोलेगा सॉरी टॉनी भैया, वो हुआ कुछ इस प्रकार कि मेरे को तो ये भी पहले से पता था कि बक्की भैया नहीं तुम्हारे पापा को मारा है, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे छुपाया क्योंकि सोचा तुमको बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मैं आई एम हम्बली सॉरी। तो टॉनी भैया बोलेंगे कि चलो फोकस करते हैं, ये सब पुरानी बातों को छोड़ो और फोकस करते हैं कि हम लोग को पूरा पृथ्वी को बचाना कैसे है, हमारे अर्थ को बचाना कैसे है ये इन्वेजन से, जो हमारे स्क्रल्स आके बैठ चुके हैं बड़े बड़े गद्दी पे। तो अब गद्दी वाले लोग तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर है, वो जो चाहेगा जो साइन कर देगा, किसी को थोड़ी पता चलने जा रहा है। लेकिन फिर टॉनी भैया का एक जेन्युइन सा क्वेश्चन होता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो आए हो वो तुम रियल हो, या फिर निक फ्यूरी जो तुम हो वो रियल हो, तुम स्क्रल्स नहीं हो। तो बस वो बोलेंगे सीधा सा बात है कि वो लोग हमारे भले ही हूबहू नकल कर लेते हैं, लेकिन उनका खून हरा का हरा ही रहता है, क्योंकि हरे हैं बैंचो, तो हरा का हरा ही रहेगा, लाल नहीं रहेगा हमारे तरह प्योर नहीं रहेंगे वो। तो बस वो काट के दिखा देता है थोड़ा सा हिस्सा कि देख मेरा लाल है। तो उसके बाद फिर टॉनी स्टार्क भैया मान जाते हैं, सीक्रेटली काम करने लगते हैं। अब उसके बाद वो लोग प्लान बना के कैसे सीक्रेट इन्वेजन को रोकेंगे और कैसे बड़े बड़े लोगों को हटाएंगे वहाँ से, जो कि आपको सिमिलर लग रहा होगा अगर आपने देखा होगा पीस मेकर डीसी की तरफ से, जो कि एक बहुत बेहतरीन सीरीज थी जिसको पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगी। जैसी सीरीज मार्वल में आज तक नहीं बनी है ना बन सकती है कभी, क्योंकि वो इतना डार्क ह्यूमर वाला
जो बैडस बंदा है वो मार्वल नहीं दिखाया आज तक, ना दिखा सकता है, वो सिर्फ डीसी दिखा सकता है। तो पीस मेकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज थी। और उसमें जो बटरफ्लाइज लोग थे या फ्लाइज लोग थे, वो लोग कैसे कब्जा किए थे, जिसको बटरफ्लाई मिशन बोलते थे या बटरफ्लाई ऑपरेशन बोलते थे, जो कि कैसे कब्जा किए थे, उस पर कैसे उसको खत्म किया पीस मेकर, और जस्टिस लास्ट में लेट क्यों बची, वो सब उसमें दिखाते। तो उसी का कॉन्सेप्ट सेम सेम थोड़ा यहाँ भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस इन्वेजन कौन लोग किया है, स्क्रल्स लोग किया है, और बड़े बड़े पोस्ट पे भी यहाँ लिया, जो कि सिमिलर दिख रहा है आपको। तो सिमिलरिटी कुछ कुछ दिख रही है, लेकिन इसका स्टोरी थोड़ा और अलग होने वाला है। कैसे वो लोग करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सब कुछ मजा आएगा यहाँ देखने में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि टोनी स्टार को वापस से अगर देखने मिले, ये थ्योरी अगर मेरी सच हो जाए, और ऐसा हो सकता है, मार्वल वाले कुछ भी कर सकते हैं, पैसा पैसा मनी बोलता है, पैसा बोलता है, तो पैसा ज़्यादा मैटर करता है। अगर मार्वल इसी तरह डाउनफॉल चलते रहा तो उनको लाना पड़ेगा टोनी स्टार को, और ये जो थ्योरी है वो भी सच हो सकती है। तो आपको ये थ्योरी जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट बताओ, और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ये थ्योरी अगर सही हो जाए और सही में टोनी स्टार आ जाए तो मुझे कमेंट बताओ सब कुछ। और व्हाट इफ के नए सीरीज में और क्या ले आना है और किस पीछे में बात करना है, वो भी मुझे आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए चलता हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो RHD वर्स को सब्सक्राइब। और कहाँ करोगे, RHD वर्स इज दी ओनली वन, कर दो।